नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग 15 मई का करंट अफेयर पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको प्रतिदिन का करंट अफेयर प्राप्त होता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का 15 मई का करंट अफेयर। किस राज्य की पुलिस ने कोविड-19 मरीजों की मदद करने के लिए मिशन हौसला नामक अभियान शुरू किया है? तो उत्तराखंड की पुलिस ने कोविड-19 मरीजों की मदद के लिए मिशन हौसला नामक अभियान की शुरुआत की है। तो आइए हम जान लेते हैं उत्तराखंड मिशन हौसला का उद्देश्य क्या है। इस अभियान के अंतर्गत कोविड-19 रोगियों के लिए ऑक्सीजन, प्लाज्मा, बेड और राशन सहित हर जरूरी सेवाएं उत्तराखंड पुलिस के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर था उत्तराखंड। हम लोग उत्तराखंड के बारे में जानेंगे। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर सन 2000 को हुई थी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, जो कि शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है, जो कि अभी हाल ही में बनी है। उत्तराखंड की गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी हैं। उत्तराखंड की कुछ प्रमुख झीलें हैं, जैसे नैनीताल झील, डोडीताल झील, भीमताल झील, सातताल झील, राकसताल झील, देवताल झील, खुरपाताल झील, गौरीकुंड झील और मालाताल झील यहाँ की प्रमुख झीलें हैं। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन्हें आप याद कर लीजिएगा। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट, जिसका पहला नाम हेली नेशनल पार्क था, यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। उत्तराखंड के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। यह उत्तराखंड के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है। यह उत्तराखंड में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी एग्जाम की दृष्टि से। नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड में स्थित है। चिपको आंदोलन, जो कि पेड़ों को काटने से बचाने के लिए किया गया आंदोलन था, यह भी उत्तराखंड में चलाया गया था। संयुक्त राष्ट्र का नया मानवीय प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो मार्टिन ग्रिफिथ्स को। इन्हें संयुक्त राष्ट्र का नया मानवीय प्रमुख नियुक्त किया गया है। इस समय संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेशे हैं। हम लोग जान लेते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में कुछ। इसे यूएनओ कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव ट्रिग्वली थे, जो नॉर्वे देश के थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में अर्थात 2021 के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेसे हैं, जो पुर्तगाल देश के हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश भारत 1945 ईस्वी में बना था। संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान समय में सदस्य देशों की संख्या 193 है। 193वां देश दक्षिणी सूडान है, इसे आप याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय अटल बिहारी वाजपेयी थे। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस हर वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाल ही में B.1.617 चर्चा में है। बताइए यह क्या है? यह कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन है, जिसे हम ब्लैक फंगस के नाम से जानते हैं। WHO ने भारत में पहली बार पाए गए कोरोना वायरस B.1.617 संस्करण का वैश्विक स्तर पर चिंताजनक के रूप में घोषित किया है। WHO के अनुसार कोरोना का B.1.617 संस्करण बेहद खतरनाक होगा और यह संस्करण भारत में तीसरी लहर का भी कारण हो सकता है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका हिंदी है विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड देश में है। इसके वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं टेड्रोस एडहेनॉम। इन्हें आप याद रखिएगा। हाल ही में ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह 2021 की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो वो हमारे देश भारत ने की है। इस बैठक में शामिल सदस्य थे, ब्रिक्स देश ने प्रतिभाग लिया, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने और अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा एजेंसी के सदस्यों ने इस बैठक में शामिल हुए। इस बैठक का उद्देश्य था ब्रिक्स राष्ट्रों के बीच सामाजिक सुरक्षा समझौता को बढ़ावा देना, श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी और श्रम बाजार में औपचारिकरण के बारे में चर्चा करना। ब्रिक्स क्या है, आइए हम इसके बारे में जान लेते हैं। ब्रिक्स 5 देशों का समूह है। इसे पहले ब्रिक के नाम से जाना जाता था। 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने पर यह ब्रिक्स हो गया। पहले यह ब्रिक्स था लेकिन अब यह ब्रिक्स हो गया है। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। इसका मुख्यालय शंघाई चीन में स्थित है। ब्रिक्स के सदस्य देश हैं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। बी से ब्राज़ील, आर से रूस, आई से इंडिया अर्थात भारत, सी से चीन और एस से दक्षिण अफ्रीका होता है। ब्रिक्स देशों का अपना एक बैंक है जिसे हम न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जानते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। एस बालचंद्रन को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा सूरीनाम। आइए हम जान लेते हैं सूरीनाम के बारे में कुछ। सूरीनाम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। सूरीनाम के वर्तमान समय में राष्ट्रपति हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी। सूरीनाम की राजधानी है परमारिबो। सूरीनाम की मुद्रा है सूरीनाम डॉलर। हम आइए अगले क्वेश्चन पे। कॉन्स्पिरेसी टू किल राजीव गांधी पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? के रघुथमन। इस पुस्तक के राइटर हैं के रघुथमन। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी सबसे पहली वीडियो आप तक पहुंचे। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। कौन सा चक्रवात भारत में 2021 का पहला चक्रवात है जिसे लेकर केरल की सरकार ने रेड अलर्ट जारी किया है? तो यह चक्रवात है तोकते चक्रवात जो कि हाल ही में आने वाला है, जिसे लेकर केरल राज्य ने रेड अलर्ट जारी किया है। अम्फान तूफान पिछले साल उड़ीसा में आया था। निसर्ग चक्रवात महाराष्ट्र में और गोनी अफ्रीका महाद्वीप में पिछले साल आया हुआ था। अगला क्वेश्चन है ब्लैक फंगस इन्फेक्शन से निपटने के लिए देश की पहली म्यूकोर माइकोसिस यूनिट किस राज्य में स्थापित की गई? तो यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थापित की गई है। तो मध्य प्रदेश में स्थापित की गई है। तो आइए हम मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। मध्य प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वास्तव में ये उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल जी हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं। राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्र जी हैं। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और सिक्किम के गवर्नर गंगा प्रसाद जी हैं। मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग। गवर्नर है गंगा प्रसाद। राजधानी गंगटोक। इसे आप याद रखिएगा। ब्लैक फंगस के बारे में प्रश्न था। तो ब्लैक फंगस इन्फेक्शन है। इसके निपटने के लिए देश की पहली म्यूकर माइकोसिस यूनिट मध्य प्रदेश के भोपाल में और जबलपुर में इसको स्थापना की गई या फिर खोली गई है। अब हम आइए जान लेते हैं कि ब्लैक फंगस है क्या। तो ब्लैक
फंगल डिसीज है जो म्यूकोर माइकोसिस नाम का फंगल है। इस संक्रमण का शिकार अधिकतर वो लोग हो रहे हैं जो पहले से ही किसी बीमारी के शिकार हैं। यह बीमारी ज़्यादातर ठीक हो रहे कोविड-19 अर्थात जिन्हें कोरोना हो चुका है उन मरीजों में यह ब्लैक फंगस अधिकतर देखने में पाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कितने राज्यों ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्यान्न वितरण शुरू किया है? तो इसका आंसर होगा 13, कुछ 13 होगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में गरीब और संवेदनशील वर्ग की सहायता करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के हिस्से के रूप में शुरू की गई थी। इसके अंतर्गत 5 किलोग्राम अनाज प्रति व्यक्ति को 1 महीने के लिए दिया जाएगा। अर्थात किसी घर में 5 सदस्य हैं तो हर सदस्य को 5 किलो अर्थात 25 किलो अनाज दिया जाएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन, हाल ही में जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें भारत देश टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर है, न्यूजीलैंड दूसरे पे और इंग्लैंड तीसरे स्थान पर है। आईसीसी वनडे रैंकिंग में न्यूजीलैंड प्रथम स्थान पर है और T20 में इंग्लैंड। हम आईसीसी के बारे में कुछ जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना 1909 में हुई थी, जून 1909 में हुआ था। इसका मुख्यालय दुबई जो कि संयुक्त अरब अमीरात में है। वर्तमान समय में इसके चेयरमैन हैं ग्रेग बर्कले। इसके सीईओ हैं मनु शाहनी। इसका आईसीसी का सिद्धांत है अच्छाई के लिए क्रिकेट खेलना। इसके सदस्य राष्ट्र हैं 104 इसके सदस्य राष्ट्र हैं। हम लोगों ने आज 10 क्वेश्चन किए हैं करंट अफेयर के जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन्हें आप ध्यान से पढ़िएगा, जो आपको कठिन लगे उन्हें आप लिख भी सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा। कोई क्यूरी हो तो कमेंट कर सकते हैं। अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।